हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है प्रियांशु जैन और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर नंबर 3। जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द अर्थ लुक्स। सेल्फ सर्वे में दो क्वेश्चन पूछता है हमसे। इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड, कि इंडिया जो है वो किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। सेकंड क्वेश्चन, कैन यू पिन पॉइंट योर कंट्री ऑन दी ग्लोब, कि आप अपनी ग्लोब में अपनी कंट्री को पिन पॉइंट कर सकते हो कि एग्जैक्टली कंट्री हमारी कहाँ पे है। जल्दी से पढ़ते हैं इस चीज़ों के बारे में और देखते हैं क्या कहने सीखने को मिलता है। द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। द अर्थ इज वेरी बिग इन साइज. It is not possible to see the whole earth at one time. It is also very difficult to go to all places to study about the earth. So we have to make a model of the earth to study it. This model is called a globe. Globe shows the earth in its real form. It shows the land and water bodies of the earth on a very small scale. On a globe, we can see only half of the earth at a time. We have to rotate the globe to see the other half. It is not possible to mark or show all places on a small globe, and it is very difficult to make a very big globe. It is also difficult to carry a big globe. These problems can be solved if we use maps. अब जो हमारी अर्थ है वो एक बॉल की तरह राउंड शेप्ड है। अब अर्थ तो हमारी बहुत बड़ी साइज की है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी अर्थ को एक साथ देख सकें। तो उसको थोड़ा स्टडी इजी को बनाने के लिए अब अर्थ के अकॉर्डिंगली हमने एक मॉडल बनाया अर्थ का, जिसको हम बोलते हैं ग्लोब। ग्लोब अर्थ को उसके रियल फॉर्म में शो करती है। वो लैंड, वाटर बॉडीज और अर्थ को बहुत छोटे से एक स्केल पे शो करती है, कैसी दिखती है हमारी अर्थ वगैरह। ग्लोब पे हम आधी अर्थ को ही देख पाते हैं एक बार में, फिर हमें उसे रोटेट करना पड़ता है जो भी हमें देखना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम छोटी छोटी प्लेसेस को, सभी जो छोटी छोटी प्लेसेस हैं उनको शो कर सके, मार्क कर सके, क्योंकि ये बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है एक बड़ी ग्लोब पे करने के लिए। अब जो एक बड़ी ग्लोब है उसको कैरी करना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो इन सब प्रॉब्लमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए हमें मैप्स यूज करने पड़ते हैं। आते हैं मैप्स पे। Maps are common objects. Sometimes we use them when we travel. A map is a representation, usually on a flat surface, of a whole or a part of an area. We can represent on a map from our village to the whole earth. We can draw big maps or small maps. Maps are easy to carry. अब मैप्स जो हैं वो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। मैप रिप्रेजेंटेशन एक फ्लैट सरफेस पे हमारे पूरे एरिया का अर्थ के, हम अपना विलेज और अपनी पूरी अर्थ को जो है उस मैप पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम बड़े मैप्स, छोटे मैप्स दोनों बना सकते हैं और मैप्स को बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। अब अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। अब एक ऐसी बुक जिसमें मैप्स ही मैप्स भरे हुए हों उन्हें हम एटलस बोलते हैं। द मैप विच शोज द होल अर्थ इज कॉल्ड अ वर्ल्ड मैप। वी कैन सी कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, आइलैंड्स एंड वेरियस कंट्रीज ऑन अ वर्ल्ड मैप। अब एक मैप जो होता है वो पूरी अर्थ और जो पूरी हमारी सब चीज़ें शो करता है अर्थ की, उसे एक वर्ल्ड मैप कहते हैं। हम अपने कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, आइलैंड्स और वेरियस कंट्रीज भी देख सकते हैं वर्ल्ड मैप पे। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन ऑन द अर्थ। जो हमारा पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर है वो हमारा लार्जेस्ट और डीपेस्ट है अर्थ पे। काइंड्स ऑफ मैप्स। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। पॉलिटिकल मैप, इट shows the boundaries of the states and countries including cities and capitals. अब जो पॉलिटिकल मैप होता है वो बाउंड्रीज स्टेट्स और कंट्रीज की, सिटीज और कैपिटल्स की शो करता है। हम आते हैं फिजिकल मैप पे। फिजिकल मैप shows the natural features of earth like land, mountains, islands, valleys, deserts, etc. अब जो एक फिजिकल मैप होता है वो अर्थ के नेचुरल फीचर्स को शो करता है, जैसे कि लैंड, माउंटेन्स, आइलैंड्स, वैलीज, डेजर्ट्स एटसेट्रा। ये हमारा पॉलिटिकल मैप जिसमें स्टेट्स डिफाइंड हैं, उनकी जो हमारी सिटीज़ हैं और जो कैपिटल्स हैं वो डिफाइंड है, कंट्रीज़ का एरिया डिफाइंड है और बहुत सारी और चीज़ भी। जबकि यहाँ पे हमारी स्टेट वगैरह डिफाइंड नहीं है, हमारी क्या डिफाइंड है, हमारी नेचुरल फीचर्स जैसे कि डेजर्ट्स, वैलीज, प्लेन्स, लैंड, माउंटेन्स एटसेट्रा। क्लाइमेट मैप, these maps give general information about the climate and precipitation, rain and snow of a region. Different colors are used to show different climatic regions. अब जो हमारा क्लाइमेटिक मैप होता है वो अलग अलग इंफॉर्मेशन टाइप देता है क्लाइमेट और precipitation के बारे में।
प्रेसिपिटेशन होती है रेन और स्नो किसी भी रीजन में। अब अलग अलग कलर्स जो हम यूज़ करते हैं क्लाइमेटिक रीजन को शो करने के लिए, वो हमारे कुछ इस प्रकार होते हैं जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं। हम नीचे मैप में देखेंगे उन्हें। फिर आता है रोड मैप। रोड मैप शो मेजर एंड सम माइनर हाईवेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, ट्रैक्स, सिटीज एंड अदर पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट इन एन एरिया। अब जो रोड मैप होता है वो मेजर और माइनर हाईवेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे ट्रैक्स, सिटीज और अदर पॉइंट्स इंटरेस्ट जो है इंडिया के और एरिया के, उन सबको शो करता है। इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड के शो करता है। स्केच मैप। A sketch map is a map with only a few details and is usually drawn by hand. It is drawn by observation. It may not be exact but shows the main features of an area. अब एक स्केच मैप जो होता है वो कुछ फ्यू डिटेल्स के साथ ही होता है जो यूजुअली हमारे हैंड से ड्रॉ किया हुआ होता है। अब ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू ड्रॉ किया हुआ होता है। ये मे बी एग्जैक्ट ना हो बट मेन फीचर्स एरिया के जो होते हैं उन्हें शो कर देता है। जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, कुछ चुटर पुटर चीज़ें उनको शो नहीं करता, जो मेन चीज़ें हैं उनको शो कर देता है। A sketch map usually highlights a landmark which helps to find the relative locations of the place shown in it. अब जो sketch map होता है वो यूजुअली किसी लैंडमार्क को हाईलाइट करता है जो रिलेटिव लोकेशन को पता लगाने में हेल्प करता है जो उस जगह पे शो हो रखी है। अब आते हैं डायरेक्शंस ऑन मैप्स पे। There are four main directions: north, south, east and west. These directions help us to locate places on a map. Hang a map on the wall and stand in front of it. अब जो हमारी चार मेन डायरेक्शंस हैं वो हैं नॉर्थ, साउथ, फिर आपका मेरे हिसाब से तो वेस्ट होगा ये वाला, पर आपके हिसाब से वेस्ट होगा ये वाला। अब लेकिन उसके बाद एक और आती है, उसे कहते हैं हम ईस्ट। उस हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं। जो वेस्ट साइड है वो आपके ऑलवेज लेफ्ट साइड पे होगी और जो ईस्ट साइड है वो आपके ऑलवेज राइट साइड पे होगी। वेस्ट बंगाल की साइड ईस्ट है और ईस्ट जो है वो गुजरात साइड पे है। आप ऐसे समझ सकते हैं। ये रहा वेस्ट एंड ईस्ट। The top of the map shows the north direction. Bottom of the map shows the south direction. Towards your right is the east direction and towards your left is the west direction. There are four sub-directions. These are northeast, northwest, southeast and southwest. अब जो चार अलग अलग सब डायरेक्शंस हैं वो हैं आपकी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, फिर आपकी साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। The directions can also be found with the help of a compass. The compass looks like a watch. It has a needle which always points to the north. Once you know where north lies, you can find out other directions. अब जो डायरेक्शंस हैं उन्हें हमें कंपास के थ्रू फाउंड कर सकते हैं। इसमें एक नीडल लगी हुई होती है, यहाँ पे नहीं दिख रही है आपको बट ये डायरेक्शंस है, बस यहाँ पे एक नीडल होती है कंपास में। ये मैरिनर्स कंपास है। अब ये एक वॉच की तरह होता है और ये हमेशा नॉर्थ पे पॉइंट करती है इसकी नीडल। अब आपको पता है नॉर्थ कहाँ पे, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि अदर डायरेक्शंस कहाँ पे हैं। ओशंस। वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशंस। There are 5 oceans on the earth: the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean and the Antarctic Ocean. In the map, blue color shows the water bodies on the earth. अब जो बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं उन्हें ओशंस बोलते हैं। टोटल 5 ओशंस हैं हमारे। पहला तो है पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन। मैप में ब्लू कलर जो है वो वाटर बॉडीज को शो करते हैं अर्थ पे, कॉन्टिनेंट्स पे। लार्ज एरियाज ऑफ लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। They are Asia, Africa, Europe, Australia, North America, South America and Antarctica. India is a part of Asia. अब जो हमारी लार्ज एरियाज ऑफ लैंड हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे वर्ल्ड में: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका। हमारा इंडिया है कंट्री, वो एशिया में है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होता है। जल्दी से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट पार्ट, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। डैश शोज द नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फिजिकल मैप। लार्ज एरियाज ऑफ लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कॉन्टिनेंट्स। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, ऑप्शन डी, एशिया। देयर आर डैश ओशन इन द वर्ल्ड, ऑप्शन ए 5। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स।
There are how many directions? 4 directions. The top of the map shows the north direction. Maps are easy to carry. Very large body of water is called ocean. अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे. ट्रू एंड फॉल्स. ग्लोब शोज द अर्थ इन इट्स रियल फॉर्म. ट्रू. द मैप विच शोज द होल अर्थ इज कॉल्ड अ वर्ल्ड मैप. ट्रू. वेरी लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. फॉल्स. ओशंस बोलते हैं. अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. ट्रू. तो गाइस इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. इसी तरीके से बस मेरे साथ पढ़ते रहिए, लगे रहिए. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू.